ऑटो वाला ज्यादा पैसा लेता है, मेरी बेटी या मैं, हम प्राइवेट गाड़ी को हाथ देने के लिए मजबूर हो जाता है। फिर प्राइवेट गाड़ी वाला क्या करेगा हमारे साथ मुझे खुद नहीं पता। जरूरी नहीं है मैं, मेरी बेटी, मेरी बहन, जब ऑटो वाले ने महंगा रेट मांगा, मैं एफर्ट नहीं कर पाया, मैं मजबूर हूं किसी एक लोफर के सामने हाथ देने के लिए गाड़ी में, तो ये जिम्मेदार मैं समझाता हूं। लॉ है इसके पीछे कि जो भी व्हाइट कार है ये भी अपने शीशों को, जो इसके विंडोज है, बंद नहीं कर सकता है। तो ये ऑटो वाला कहां से ये कानून लाता है, ये अपना ये सारा विंडोज ब्लाइंड करता है, उसके साथ कर्टन्स देते हैं सामने से, पीछे एक कमरा बनता है। हम सब कहते हैं कि क्राइम है, बड़गाम में कत्ल हुआ, बड़गाम में क्राइम हुआ, बड़गाम के लोग दरिंदे हैं, कहते हैं तो हम सब अभी, लेकिन जितने मैं देख रहा हूं हर कोई कहता है कि अगेन बड़गाम, अगेन वट एवर एनी वन डिस्ट्रिक्ट, बट वी शुड अवेयर, वी शुड लर्न व्हाट इज अवर राइट। किसी एक इंसान को पता नहीं है कि हमारा राइट क्या है। बड़गाम ही बदनाम क्यों है? जरूरी कि बड़गाम में ही क्राइम हुआ है? डेली बेस पर मैं गिन दूंगा कि कितने क्राइम होते हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि क्राइम होते हैं। मैं आज रियलाइज हुआ हूं मुझे कि मेरे साथ भी आज क्राइम हुआ। वो क्राइम क्या है मैं बताऊं, और करने वाला कौन था क्राइम? कश्मीरी, मेरा ही भाई, और वो भी डेली बेसिस अर्नड, ही इज डूइंग क्राइम। तो मैं समझाऊंगा कि क्राइम क्या है। तो मेहरबानी करके इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर लीजिएगा, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो के जरिए से एसएसपी श्रीनगर को, जो भी सर है एसएसपी श्रीनगर सर, आई नो दे आर डूइंग वेरी वेल जॉब, ऑल जम्मू एंड कश्मीर पुलिस आर डूइंग वेरी वेल जॉब। तो लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं उनको कि इंसाफ ना किए। अगर मैं कहीं गलत होगा मुझ पे भी कार्रवाई करो, जो इंसान गलत होगा उस पे ऊपर कार्रवाई करो। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, पर्टिकुलर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो मामला क्या है? ऑटो, ये चीज आप लोगों को समझना होगा। ऑटो है, मैं मॉडर्न हॉस्पिटल राजबाग के बाहर ऑटो वाला मुझे मिला, जो स्टैंड है वहां पे थोड़ा बगल में। तो वहां पे मैं गया क्या लेके, मैं गया अपने कस्टमर के वहां पे, नौगांव में था, मैं नौगांव से गया मैं राजबाग के वहां मॉडर्न हॉस्पिटल के वहां बगल में किसी एक जगह पे मुझे काम था, 10 रुपए का काम था मुझे। कस्टमर मेरा है, मैं पब्लिक सर्वेंट हूं और मुझे काम करना चाहिए। जब मैं काम करने गया और मेरे हाथ में ये अपना टूल था, हथियार था मेरा, ये कोई गन नहीं है, ये मेरा टूल है, क्योंकि आई एम ए प्लम्बर, मैं प्लम्बर हूं, मैं एक सोशल वर्कर हूं, मैं एक सोसाइटी का बैकबोन हूं, मैं सोशल वर्कर हूं, और मैं बिल्डर ऑफ नेशन भी हूं। क्यों? तो मुझे नौगांव से वहां तक मैं यहां से गाड़ी में गया, क्योंकि मेरा ऑफिशियल कोई गाड़ी नहीं है, समझना हो आप लोगों को। तो वहां से जब मैं निकला तो मैंने ऑटो वाले को बोला कि भाई मुझे जाना है किसी एक जगह पे, ज्यादा से ज्यादा वो 3 किलोमीटर था, 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर में कितना पैसा दूं मैं उसको? वो डिमांड कर रहा है वहां से मुझे 150 रुपए दे दो। बताओ मुझे, मैं क्या इलीगल था? क्या मुझे इलीगल कोई एक्टिविटीज थी मैं उसका एक्स्ट्रा पैसा देता? इवन कि उसके पास कोई मीटर का कोई पता ही नहीं है उसको कि मीटर भी कोई चीज होता है, और फिल्म भी कोई चीज होता है। जैसे कि लॉ क्या कहता है इस चीज का, ये हमें समझना है। अब समझना है लॉ कि जो भी इसमें ऑटो पे क्या चढ़ता है, पहले सबसे पहले इसमें येलो प्लेट चढ़ता है। येलो प्लेट जब इस पे चढ़ा, ये पब्लिक की प्रॉपर्टी बन गई, ये पब्लिक के लिए वर्कर बन गया। येलो प्लेट ट्रांसपोर्ट के अंदर में जिस भी गाड़ी पे, जिस भी कार पे येलो प्लेट चढ़ेगा तो वो पब्लिक का हो गया। उसको कोई भी पब्लिक हाथ दे सकता है, कोई भी पब्लिक चढ़ सकता है उसमें। जिसमें व्हाइट होगा तो वो प्राइवेट है। लेकिन लॉ क्या है इसके पीछे मैं समझाता हूं। लॉ है इसके पीछे कि जो भी व्हाइट कार है ये भी अपने शीशों को, जो इसके विंडोज है, बंद नहीं कर सकता है। तो ये ऑटो वाला कहां से ये कानून लाता है, ये अपना ये सारा विंडोज ब्लाइंड करता है, उसके साथ कर्टन्स देते हैं सामने से, पीछे एक कमरा बनता है। कौन सा राइट है वो कौन सा लॉ है वो? जब ये पिक पहले देखो, ये पिक जो यहां पे वॉलनट ट्री है, वॉलनट ट्री काटना इलीगल है विदाउट परमिशन। तो घर वाले ने
परमिशन घर वाले को नहीं मिला, इसको घर बनाना था, इसने इसका जो आर्म है वो अंदर निकाला है, इसकी स्लैब के अंदर से निकला है वो। ही इज फॉलोइंग लॉ, आई एम अप्रिशिएटिंग हिम। कौन क्या कह सकता है, आई डोंट नो दैट, बट मैं कहता हूं कि इसने लॉ फॉलो किया, इसने अपनी प्रॉपर्टी भी बनाई बट लॉ भी फॉलो किया। तो उस मुकाबले में ये ऑटो वाला कौन सा लॉ फॉलो करता है? ये ऑटो वाला कौन सा लॉ फॉलो करता है? मेहरबानी करके क्राइम का 90% रेट मेरे ख्याल से ये ऑटो वाले बढ़ाते हैं सिटी के अंदर। पता है क्यों? क्राइम वो नहीं है, क्राइम वो चीज नहीं है कि जो यूटिलाइज होगा। एक बंदे को मानो किसी एक बंदे के ऊपर वार हुआ, देन आफ्टर ही पुटिंग द वॉइस देन वी रियलाइज दैट इज क्राइम ना। अगर मुझे 100 रुपया है, मुझे 100 रुपया है जेब में और मुझे पता है कि मैं इस 100 रुपये में घर भी पहुंचना है, ऑटो क्यों दिया गया है मार्केट में? ऑटो इसलिए दिया गया है कि ताकि अगर मुझे पर्सनल कहीं पे जाना होगा तो मैं ये प्राइवेट ऑटो का सहारा ले सकता हूं, ये प्राइवेट है मेरे लिए, ये जल्दी में पहुंचा सकता हूं मैं, या इसको मैं सेपरेट अपने हिसाब से चलाऊं। लेकिन इसको भी लॉ है कि ये अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता है। तो यहां पे कश्मीर के अंदर हर कोई अपनी मनमर्जी से चलता है, दैट इज द क्राइम। कोई भी अपनी मनमर्जी से रेट नहीं लगा सकता है, कोई भी इंसान अपनी मनमर्जी से रेट नहीं लगा सकता है। तो ये बंदा कहां से मुझे 3 किलोमीटर में 150 रुपये मांगता है? क्या 1 किलोमीटर का 50 रुपया रेट है एक पर ऑटो का? मेहरबानी करके ऑटो का रेट जो है वो मुझे मेंशन कर लीजिएगा। ये सीधा सीधा क्राइम है। ये श्रीनगर के ऑटो वाला जो भी है, जो वहां पे बैठे थे, और उल्टा मुझे उसको ये नहीं पता कि ये बंदा जो है ये ट्रांसपेरेंट है। इसके हाथ में अगरचे अभी ये मेरे हाथ में ये टूल था, ये टूल था मेरे हाथ में, ये टूल मेरे हाथ में मेरा आई कार्ड है। ये मुझे इंडिकेट करता है कि आई एम अ ट्रांसपेरेंट बॉय। मैं कोई इलीगल नहीं गया था, मेरे साथ में कोई लड़की नहीं थी, मेरे साथ में कोई ऊंट पटांगा चीज नहीं था कि मैं उसको एक्सेस पैसा देके उसको लेके जाता। तो फिर मैं पैदल चला, मैं पैदल चला, 3 किलोमीटर में पैदल चला, मुझे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उस ऑटो वाले को एहसास नहीं हुआ कि अपना राइट्स क्या है। मुझे मेहरबानी करके मैं रिक्वेस्ट करता हूं फिर से एक बार जम्मू कश्मीर के पुलिस को कि इनके खिलाफ शिकंजा टाइट कर लीजिए जाए, टाइट किया जाए, और इनको ये जो विंडो है ये कौन सा लॉ है, ब्लाइंड विंडो कौन सा लॉ है, और कर्टन डालना कौन सा लॉ है, ये मुझे समझाइएगा। मुझे पता है जब ऑटो वाले को पुलिस पकड़ता है फिर हाथ देते हैं, ऐसे हाथ बांधते हैं, सर जी मैं गरीब हूं। गरीब वो जरूर है, लेकिन लॉ तो फॉलो करना है उसको। अगर अब मौसम के लिहाज से हम बात करेंगे, बाहर मौसम गंदा है, मौसम ठंडा है, तो उसको ट्रांसपेरेंट लगाना है वहां पे, चाहे पॉलिथीन लगाए चाहे वो कर्टन लगाए, लेकिन ट्रांसपेरेंट लगाना चाहिए ताकि हम दूर से उसके अंदर देख पाएंगे कि इसके अंदर है क्या। ये क्राइम का और एक बिदत है हमारे सोसाइटी में, क्योंकि ब्लाइंडली कोई भी गाड़ी नहीं चल सकती है जिसको ब्लाइंड होगा। ये लॉ है, ये किसी भी एक चीज में सोसाइटी के लॉ में है। सो इनको ऑटो वालों को चाहिए पहले कोई भी एक चीज देखो। अगर मुझे मैं फिर से एक बार कहूं, मेरे हाथ में ये 2 पाइप रेंज है, मुझे इन पाइप रेंजों का क्या काम है मुझे पता है, मुझे ये कैसे इस्तेमाल करना है पता है, मुझे इसका क्या लॉ है मुझे पता है। देन आफ्टर मैं इन चीजों को इस्तेमाल करता हूं। अगर उस ऑटो वाले के कहने के मुताबिक उसने कहा कि सब्जी वाले से पूछो, इंश्योरेंस वाले मुझे महंगे देते हैं, तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। क्यों किया आपने वो जॉब चूज? तो आपको तो ऑटो चूज करना ही नहीं चाहिए था। फिर अगर आप क्राइम करने ही निकले हो तो इसमें ऑटो के पीछे बहुत बड़ा कहानी है। अभी के टाइम पे मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स है, पर्टिकुलर गवर्नमेंट पुलिस, जम्मू कश्मीर के पुलिस जितने भी है यहाँ पे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आज कि मेहरबानी करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो भी बंदा विंडो लगा के चलेगा, खिड़की लगा के चलेगा ब्लाइंड, तो और सामने कर्टन लगा के होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए अंडर लॉ। मैं लॉ नहीं जानता हूं कि क्या लॉ है उसके ऊपर, क्या लगेगा, कौन सा धारा लगेगा, उसको धारा लगना चाहिए। क्यों? ये एक आम इंसान को लूटता है। इससे वजह क्या होता है, जब मुझे ऑटो वाला ज्यादा पैसा लेता है, मेरी बेटी या मैं, हम प्राइवेट गाड़ी को हाथ देने के लिए मजबूर हो जाता है। फिर प्राइवेट गाड़ी वाला क्या करेगा हमारे साथ मुझे खुद नहीं पता। जरूरी नहीं है मैं, मेरी बेटी, मेरी बहन। जब ऑटो वाले ने महंगा रेट मांगा,
मैं एफर्ट नहीं कर पाया, मैं मजबूर हूं किसी एक लोफर के सामने हाथ देने के लिए गाड़ी में, तो ये जिम्मेदार कौन है मुझे? कौन करता है मजबूर किसी के सामने झुकने के लिए? ये ऑटो वाला। अगर ये अपने रीजनेबल रेट लेता, इसको पता होता कि मेरा लाख क्या है, मेरा मीटर क्या है, मीटर के हिसाब से काम चलाओ। मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा फिर से एक बार गवर्नमेंट के तमाम ऑफिशियल्स को, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है श्रीनगर की, मीटर इंप्लीमेंट की जाए मार्केट में। मीटर के ऊपर हम चलेंगे और मीटर के हिसाब से मैं पैसा भी दे दूंगा। जिस ऑटो वाले को चलना होगा रोड पे चले, नहीं चलना होगा घर में बैठेगा, ऑटो रखेगा घर में बंद। तो ये एक अलग रॉन्ग एक्टिविटीज है। हाँ, अब इनको कौन देगा ज्यादा पैसा? मैं बताता हूं। जो बंदा इलीगल करता होगा, इलीगल, वो इनको ज्यादा पैसा देगा और वो पर्दा वर्दा बंद करके जाएगा किसी के साथ जहां पे भी उसको जाना है, क्योंकि दे आर डूइंग इलीगल आल्सो। उसको पैसा एक्स्ट्रा देना होगा कि वो इलीगल जॉब करता है। जो बंदा लीगल करता है, कोई एक बेटी कॉलेज जाता है, उसको ऑटो की जरूरत है, वो इलीगल तो करती ही नहीं है ना। कोई एक इंसान ऑफिस जाता है, उसको ऑटो की जरूरत है, उसके पास प्राइवेट कार नहीं है, वो नहीं चाहता है कि लोन लेके कार लाना, उसकी ऑटो की जरूरत है, तो प्राइवेट रिक्शा का क्या काम है, इनको पहले समझना चाहिए था। बाकी मैं फिर से एक बार सलाम करता हूं जम्मू कश्मीर के पुलिस को, पर्टिकुलर एसएसपी श्रीनगर को, कि पिछले दिन जो मेरा अवेयरनेस कैंप था नौगाम श्रीनगर में, दे आर वेरी हेल्पफुल। तो उन लोगों ने मुझे बिल्कुल ईजी से परमिशन दी और मैंने वो अवेयरनेस कैंप भी किया। मैं वहां पे इसलिए कहता हूं कि मैं रियलाइज कर चुका हूं मार्केट में, जम्मू कश्मीर पुलिस इज ओवर प्रोटेक्शन। जम्मू कश्मीर पुलिस ना होता तो शायद डेली बेस पे हजारों में क्राइम केसेस आएंगे सामने। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं फिर से एक बार जम्मू कश्मीर पुलिस को कि ऑटो वाले के खिलाफ जो भी लॉ है इनको वो इंप्लीमेंट कराया जाए। इनकी जो विंडोज है नहीं लगा सकते हैं वो, इनको जो अंदर से कर्टन्स है नहीं लगा सकते हैं वो, मेहरबानी करके इनको वो हटाया जाए। और साथ में मीटर जिसके पास नहीं होगा उसको क्या कार्रवाई करना हो आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि हम ये ऑटो वाले लोग मजबूर करते हैं हमें प्राइवेट गाड़ी के सामने जाने के लिए। मजबूर होते हैं हम प्राइवेट गाड़ी को हाथ देने के लिए। फिर वो प्राइवेट गाड़ी वाला क्या करेगा हमारे साथ हमें नहीं पता। वो हमें लूट भी सकता है, वो हमें मार भी सकता है, वो हमें किडनैप भी कर सकता है। डजंट मीन मैं एक मर्द हूं, एक लड़की को भी। तो ये सारे बातें, ये सारे क्वेश्चनिंग नजर रख के आप लोग फैसला कर लीजिएगा। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं आज मैं बाकी अपने ऑडियंस को माफी मांगता हूं कि मैं आज आउट ऑफ कंटेंट गया। मजबूरी था मुझे आउट ऑफ कंटेंट जाना, कि नो वन इज गोइंग देयर। कोई भी एक इंसान उस साइड नजर नहीं डालता है कि जिस साइड क्राइम की रेट बढ़ने की चांस रहती है। तो मेरी कोशिश रहती है अवेयर करने के लिए। तो मेहरबानी करके अगर आप लोगों को भी लगता है कि इस तरीके का क्राइम होता है, तो इस तरीके का क्राइम रोकने के लिए हम सबको सामने आना है। हमें फाइट नहीं करना है, आवाज देनी है। ऑफिशियल्स को कंप्लेंट डालनी है, ऑफिशियल्स के सामने, साइबर के सामने, क्राइम के सामने, जेड के पुलिस के सामने। एंड इंशाल्लाह दे आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर आवर सर्विस, और वो हमारे सर्विस के लिए हमेशा राजी है। दे विल हेल्प अस, आई होप दे विल हेल्प अस। मिलते हैं किसी एक वीडियो में, तब तक दीजिएगा अपने भाई को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।